हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आप लोगों के लिए फिर एक नया आइटम लेकर के आई हूँ और आज का आइटम भी हमारा बचे हुए कपड़ों से ही रिलेटेड है। पहले मैंने कतरनों का बताया था, आज मैं कतरन नहीं बड़े पीस जो हम लोग अलग से कुछ भी बना सकते हैं उसका, तो उसका एक DIY लेकर आई हूँ और वो भी बहुत ही काम की चीज़ है और उसको भी हम जो है हैंडीक्राफ्ट के कैटेगरी में रखते हैं और वो हमको मार्केट में भी मिलता है और हम उसको बना के सेल भी कर सकते हैं। तो और बहुत सस्ते दामों में सेल कर सकते हैं और इतना अच्छा बना करके सस्ते दाम पे भी सेल करेंगे, जितना सस्ता होगा सामान लोग उतना तेज़ खरीदते हैं। हालांकि हैंडीक्राफ्ट महंगा होता है, लेकिन हम इसको सस्ते में बेचेंगे तो कॉस्ट कैसे निकलेगी इसकी ये भी मैं आपको बता दूंगी बाद में। तो चलिए देखिए, यहाँ पर ये मेरे पास 2 साड़ी के बॉर्डर ये पड़े हैं और कुछ दिन पहले मैंने ऑर्डर पर कुछ बैग बनाए थे इस प्रिंट में। ये प्रिंट मैंने आप लोगों को दिखाया भी था कि मैं सेल भी करती हूँ कपड़े, तो ये मेरे पास है ऑलरेडी। आप लोग को चाहिए हो तो मंगा भी सकते हैं। तो ये बचा हुआ उसमें से किनारे से, अब जैसे कोई बड़ा पीस काटते जब हम पन्ने में आखिरी तरफ पहुँचते हैं तो पीस बचने लगते हैं, तो वो पीस इसमें से बचा हुआ था और इसमें के छोटे बड़े काफ़ी पीस बचे हुए थे, सबका मैंने कुछ ना कुछ बना ही डाला है, दिखाऊंगी। तो ये एक पीस बच गया था, फोम मैंने काटी है और ये लाइनिंग का कपड़ा जो नॉन वन है ये भी मेरे पास है, ये भी आप लोग खरीद सकते हैं। ये 50 GCM का है, तो इसका भी आप मुझसे परचेस कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। तो ये पीस की साइज़ मैं बता दूं आप लोगों को, ये पीस है मेरे पास 8.5 इंच बाई इधर पूरा 12 इंच। अब इसमें ये 12 इंच की हमने, अब नीचे कपड़ा कम पड़ रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये फोम है, ये लाइनिंग, कपड़ा केवल 8 इंच का है। अब हम क्या करेंगे कि इसकी जो लंबाई है इसको पूरा कर देंगे। तो एक बॉर्डर लगा के यहाँ पे सिल देंगे, बराबर से फोम और लाइनिंग रखी है, इसको सिल देते हैं। तो जैसे मैं बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप दोनों बॉर्डर इधर ही लगाएं, बॉर्डर ऊपर नीचे भी लगाया जा सकता है। इसको बीच में कर देंगे इस तरह से। अब चलिए एक बॉर्डर यहाँ लगा देती हूँ, एक बॉर्डर यहाँ लगा दूँगी, ठीक। तो बॉर्डर ये सीधा कपड़ा रहेगा, बॉर्डर उसके ऊपर उल्टा रख दीजिए और सिल दीजिए, इसको पलट दीजिए और इसको नीचे से पैक कर दीजिए। अब ऊपर फोम खुली हुई है, अब इसको भी हम यहाँ पर सिल देंगे इस तरह से। अब हमने इसको सिल दिया। इसको सिलने के बाद यहाँ पर हम इसके बराबर का एक प्लेन कपड़ा लेंगे इस तरह से। ये इसका भी थान मेरे पास है, ये भी मेरे कैटलॉग में है। जिनको कैटलॉग मिल चुके हैं, जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया था, उनको मैंने ये दिखाया है। ये पूरा थान है मेरे पास, तो उसी में से मैंने इसको कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि इसका एक सिरा सिंगल फोल्ड करके सिल लेंगे। इसको रेडी करने के बाद ही इसको नाप के काट लिया था। इसको रेडी कर लिया, इसको ये देखिए ये इसके साइज़ का है। अब इसका भी एक सिरा उल्टी तरफ से रखेंगे, इसको सिल दिया। इसको यहाँ पे सिंगल फोल्ड करके इसको भी सिल देंगे। अभी ये किनारे जो अनवन सा है ये मैंने कुछ काटा नहीं, ये इसी तरह से रहेगा क्योंकि चीज़ ही ऐसी बन रही है। अब इसको सीधा रखेंगे, इधर हमने मोड़ की सिलाई की थी, इसमें इधर मोड़ की सिलाई की थी, तो दोनों सीधे पीस अंदर रहेंगे। इसको बराबर से रखेंगे और इसको 3 साइड से पैक कर देंगे। यहाँ डबल मशीन चलेगी और यहाँ डबल मशीन चलेगी। कपड़ा कुछ भी नहीं काटेंगे, जो जैसे है वैसे ही रहने देंगे। इसको जितना भी ये अनवन सा है इसको काटना नहीं है, इसको ऐसे छोड़ दीजिए। अब बस सिलाई देख लीजिए कि दोनों कपड़ों में बराबर से चली हो, कहीं कोई कपड़ा छूटा ना हो। तो चलिए अब इसको हम सीधा करते हैं। रेडी हो गया, देखिए ये अभी से प्रिंट और बॉर्डर लग के खूबसूरत लगने लगा और ये हमारा पीछे प्लेन आ गया। अब इसको हमें फिलिंग करनी है, इसमें कुछ भरना है। तो फाइबर की, अब हैंडीक्राफ्ट का बना रहे हैं और सामान हमारे पास बहुत रहता है, तो फाइबर भरेंगे तो महंगा हो जाएगा। सस्ता कैसे करना है इसको चलिए आके बताती हूँ। अब हम इसको फिल करेंगे, तो फिल करने के लिए क्या चाहिए हमें। अब जैसे मैं चपाती नैपकिन बना रही हूँ, तो मैंने इतने सारे पीस क्विल्ट करके रखे हुए हैं, ठीक। तो अब 3 में काट चुकी थी, तब मुझे ध्यान आया कि आप लोगों को एक साथ 2 आइडिया बता सकती हूँ। तो हम क्या करेंगे, कोई भी, अब ये 8x8 का पीस है हमारा, बस इस पर 8x8 का कोई सामान ले लें, चौक से ड्रॉ कर लें। ड्रॉ करने के बाद इसको जब हम कट करेंगे, अक्सर क्या करते हैं
इसको हम फेंक देते हैं। लेकिन मैं नहीं फेंकती कभी भी, मैंने बहुत सारे वीडियो आप लोगों को इसके दे रखे हैं। कतरन और जो वेस्ट मटेरियल निकलता हम उसको फेंकते नहीं हैं। तो ये हमारा रोटी रुमाल भी रेडी हो गया, इस तरह से गोलाई कट गई। अब ये जो है कतरन बस सिंपल इसमें हम फिल करते जाएंगे। कम पड़ती है कोई चीज़ तो कतरन, मतलब इस तरह से एक थैली बना लीजिए कलरफुल अच्छी सी, और उसमें कतरन भरते जाइए जब तक पूरी ना भर जाए। तो इसको मैं इतने पीस जितने भी ये आपको दिखाए हैं इतने कट करके अब उसमें भर के दिखाती हूँ। इसी तरह से सिंपल कट करना है और जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको उस जो कुशन टाइप का हमने बनाया है कलरफुल उसको भरना है। कतरन भी नहीं फैलेगी और एक के साथ दो सामान हमारे तैयार हो जाएंगे। तो ज़रूरी नहीं कि चपाती नैपकिन हम बना रहे हैं तभी हमको भरना है। आम बैग भी बनाते हैं या कोई भी चीज़ बनाते हैं तो कतरन निकलती ही निकलती है। तो इस तरह से खाली समय में थैलियाँ बना के रख लीजिए अच्छी अच्छी, और कतरन उसमें भरते जाइए और पिन लगा करके उसका मुँह बंद करके रख दीजिए जब तक कि पूरी ना भर जाए। इस तरह से बनाते जाना है तो हमारा जो नैपकिन वाला काम है वो भी साथ में हो जाएगा और एक थैली भी भर जाएगी और वो भी एक आइटम रेडी हो जाएगा कुछ दिन के बाद भरने के बाद। सब पूछते हैं मुझसे कि आप इतना सारा काम अकेले कैसे कर लेते हैं। तो देखिए मैं इसी तरह से काम करती हूँ। कभी भी कतरन वगैरह जो इस तरह का वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको मैं फेंकती नहीं हूँ, एक थैली में रखती हूँ। इस तरह से थैलियाँ बनाती जाती हूँ और इसमें फिल करती जाती हूँ। तो अभी तो मैं चपाती का दिखा रही हूँ। चपाती नैपकिन भी रेडी हो रही है हमारी, बस इसमें हमको लास्ट में पाइपिंग लगानी रहेगी तो ये भी कटिंग हो जाएगी हमारी। और एक थैली भरते ही वो भी एक कुशन भी तैयार हो जाएगा। तो ये तो हो गया कि कैसे भरना है। तो इस सिंपल सी बात है कि जो हमारा ये वेस्ट मटेरियल निकलता है सारे नए कपड़ों का ही होता है और उसी से इसको हमें भरना है। तो अब ये तो मैं बाद में काट लूँगी, ठीक है। ये तो हो गया तरीका कि कैसे हमारा सामान जो निकलता है। और देखिए मेज भी पूरी साफ़ सुथरी है और कतरन भी उसमें भरती चली गई। अब ये देखिए ये थैली में मैंने कतरन रखी हुई है। इसकी कतरन अभी बस वीडियो शुरू करने से पहले कुछ खाली ही की है, वो भी दिखाऊंगी। अब जैसे इसमें ज़िप है इसको निकाल देना है, ठीक। और रबर शीट वगैरह सब चली जाएगी इसी में। अब इस थैली में हम ये कतरन भरेंगे। और ये हमारा जो पहले से थैली भरी हुई थी ये पूरी खाली हो जाएगी इसी कतरन को भरने से। ऐसी कोई भी चीज़ ना जाने दें, जैसे लकड़ी है, पिन है या धागे की रील जो पुल होती है वो सब ना जाने दें, जिप ना जाने दें, है ना, टूटी हुई सुई ना जाने दें, कागज़ ना जाने दें, ये सब निकाल दें। बाकी चीज़ इसको भर दें। तो अभी तो ये इतना भरा है। अभी मेरे पास अभी ये वेस्ट मटेरियल है पूरा, नीचे का कूड़ा करकट है, इसको हम फेंक देंगे। अब ये देखिए दूसरी थैली आ गई मेरे पास, है ना, इसमें भी कतरनें भरी पड़ी हैं खूब। अब इसको हम इसमें से कोई टाइट चीज़ कागज़ वगैरह निकाल देंगे और इसको इसमें भर देंगे। तो आज का मेरा यही टारगेट था कि मैं इन थैलियों को, जो ब्लैक कलर की जो थैली आपको दिख रही है गार्बेज बैग, ये मेरा खाली हो जाए। अब ये लंबी है इसको निकाल देंगे, इसको भर देंगे। ऑर्डर इतना आता है कि कतरनें निकलती ही रहती हैं, और जब ऑर्डर नहीं आता है तो एक ही दो दिन नहीं आ पाता है, बाकी दिन तो लगा ही रहता है। तो मैं यही काम कर लेती हूँ खाली समय में फटाफट। अब इसमें इससे ज़्यादा नहीं भरेंगे। चलिए इसको हटा देते हैं, ये भर गया। अब इसको पूरा दबाएंगे, जहाँ कोना में खाली होगा हाथ से इसको पूरा दबा के अच्छे से सेट कर देंगे।
और इसके साथ ही आप लोग को ये भी बता दूँ, आजकल मशीन से जो रुई धुलते हैं, रजाई गद्दे भरते हैं, उनके पास मशीनें होती हैं। आप उनके पास कपड़ा पुराना या इस तरह का ये जो वेस्ट मटेरियल है इसको ले जा कर के उसको मशीन में डलवा के और उसकी रुई भी बनवा सकते हैं। आप लोगों ने बाज़ारों में देखा होगा, जहाँ रुई बेचते हैं वहाँ काली काली रुई भी होती है, तो वो कपड़ों को मशीन में डाल के वो लोग रुई की तरह बना देते हैं। थोड़ा सा पैसा लेते हैं कुछ, मुझे इतना तो आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने पूछा था एक जगह पे, तो उन्होंने बताया कि हम लोग पुराने कपड़ों से या वेस्ट मटीरियल से इस तरह से इसकी रुई भी बना देते हैं। और वो बस उनके लिए 2-3 घंटे का समय रहता है और वो अपना बना के दे देते हैं। तो ये हमने इसके कोने भी भर दिए और बाकी ये मटेरियल भी भर देते हैं। अब चलिए इसको हम मशीन पे ले चलते हैं, मशीन पे ले चल के इसको कंप्लीट करेंगे। अब हम आ गए हैं वापस मशीन पर। अब देखिए इसको बंद कैसे करना है। यहाँ पर ये जो मोड़ के हमने हिस्सा सिला था, अब इसको यहाँ पर जब हम पैक करेंगे तो इसको मोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने वहाँ पर पहले से काम कर लिया है। अब इसको एक हाथ से दबाते जाएंगे और यहाँ पर डबल मशीन देते हुए इस पर दोनों हिस्सों को बराबर से रखते हुए सिल देंगे। थोड़ा सा सिलने के बाद, करीब 2-3 इंच सिलने के बाद, जितना थोड़ा सा वेस्ट मटेरियल यहाँ पर आएगा उसको हम उस कोने में उंगली की मदद से भर देंगे और इसको दबाते जाना है और अच्छे से सिलते जाना है। अब ये देखिए उंगली से मैं इसको यहाँ पर दबा के वेस्ट मटेरियल वहाँ खिसका दूंगी ताकि कोई भी कोना खाली ना रहे। ये हमने भर दिया। अब इसको फिर दबाएंगे और दोनों सिरों को सिल देंगे मशीन से ही। अब ये हमारी पिलो रेडी हो गई, देखिए, है ना। इसको थोड़ा, ये देखिए एकदम नए कपड़ों से, नए बॉर्डर से इसको हमने रेडी कर दिया, पीछे भी नया कपड़ा लग गया। तो अब मैं इसमें बाद में, अभी तो आप लोगों को केवल बता दे रही हूँ, एक छोटा सा वीडियो मुझे बनाना था, बताना था आप लोगों के लिए, आइडिया के लिए, क्योंकि सबको ये परेशानी रहती है कि कूड़ा फेंके तो फेंके कहाँ, बाहर जाता है तो फैल जाता है, ख़राब लगता है। तो अब इसमें या तो आप कपड़े की टसल लगा दीजिए, या धागों की टसल लगा दीजिए, या ऊन की बना के टसल लगा दीजिए, चाहे केवल 2 कोने में लगाइए, चाहे चारों कोनों में लगाइए, ये वैसे ही खूबसूरत दिखाई देगा। और रही बैक साइड की बात, तो यहाँ पर कोई भी छोटा सा पैच लेके फैब्रिक ग्लू से उसको चिपका दीजिए। तो ये सब काम बहुत बड़े हैं, लंबे हैं, तो मैं अभी बना के खाली ढेर सारा रख लेती हूँ, फिर किसी दिन फुर्सत से पैच वैच निकाल करके चिपकाती हूँ, टसल लगाती हूँ। तो चलिए देखिए मैंने कितने सारे बनाए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने अभी आपको बना के दिखाया इस तरह से। और ये देखिए यहाँ पर प्लेन कपड़ा लगा दिया, यहाँ पे बॉर्डर लगा दिया। अब यहाँ पर मैं कोई पैच वर्क का काम कर दूँगी, पीछे प्लेन है, यहाँ पर कोई टसल लगा दूँगी सिंगल बीचों बीच में, इसको दबा करके ऐसे सिल के यहाँ पे सेंटर से दबा के सिल के यहाँ पे टसल लगा दूँगी, और या तो कोई पैच लगा दूँगी। इसी तरह से ये प्लेन है, ये देखिए इसमें भी यही काम करूँगी। यहाँ पर बीच में डिज़ाइन आ गई है, तो यहाँ से एक पम या बटन लगा करके यहाँ पे सीधे टसल लगा दूँगी, तो बैक साइड भी अपने आप में खूबसूरत हो जाएगा, क्योंकि प्लेन कपड़ा है। अब ये है, इसमें मैंने यहाँ पर बॉर्डर लगा करके प्लेन कपड़े पे, और यहाँ पर पम लेस लगा दी है, और सामने से ये कपड़ा है इस तरह से, इसमें भी दोनों तरफ सेम बॉर्डर लगा दिया है। ये वाला कुशन है, इसमें इधर भी बॉर्डर है, इधर भी बॉर्डर है, इधर भी, क्योंकि ये छोटा पीस था, प्रिंटेड मेरे पास छोटा पीस बचा था, और पीछे इसमें मैंने सिंपल एक इस तरह से पम लेस लगा दी। तो ये जो पिलो है ये सीधा रहेगा, उलट जाएगा तो भी सुंदर लगेगा। अब ये पैच वर्क का एक पीस पड़ा था मेरे पास, तो मैंने इसमें इधर लेस लगा दी है, यहाँ पे कोई स्टेंसिल वर्क वाला कोई काम कर दूंगी, या कोई पैच लगा दूंगी, और इधर भी कर वही जो यहाँ लगाऊंगी वही चीज़ सेम यहाँ लगा दूंगी, तो ये अपने आप में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से जो वेस्ट मटेरियल होता है और जो बड़े बचे हुए पीस होते हैं उनका हम एक अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रही रेट की बात, तो इसमें जितना है सब बचा हुआ है, तो बचे हुए को हमने इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर दिया। ठीक, ऑर्गेनाइज़ करने के बाद क्या है कि हमने इसमें जितना वेस्ट मटेरियल है इसमें डाल के रख दिया। तो वेस्ट हम ऐसे भी फेंक देते, तो किसी का घर सज जाए
या आपकी कला की सराहना हो तो कभी ऐसा काम करना चाहिए कि कोई चीज़ सस्ते में भी उसको रखनी चाहिए। तो मैंने इसकी कॉस्ट 50 रुपये निकाली है, ज़्यादा नहीं लिया है, न ज़्यादा न कम, नो प्रॉफिट नो लॉस, और 50 रुपये, क्योंकि जो ले जाएगा इसको 50 रुपये में मैंने रखा है। अब आपकी मर्जी है आप कितना रखते हैं। और मैंने क्योंकि बचे हुए चीज़ों से बनाया है और मैं ये सब करती ही रहती हूँ, तो मेरे लिए 50 रुपये से ज़्यादा सामने वाले की खुशी मायने रखती है कि उनके चेहरे पे मुस्कान आनी चाहिए कि अरे वाह 50 रुपये में है। तो यूज़ एंड थ्रो है, जब कभी ख़राब हो जाए तो वो फेंक भी दें तो उनको उस चीज़ की मतलब उस पैसे की वो ना खले कि अरे हमने पैसे दे करके लिया था और ख़राब हो गया। 50 रुपये जब तक वो यूज़ करेंगी, वो 100 150 250 रुपये यूज़ करेंगी, तब तक ये चलने वाले पिलो हैं। और इसके अंदर वेस्ट मटीरियल है, वो फेंक, उनको बता दीजिए आप कि ये इस तरह से बनाया गया है इसलिए इसकी कॉस्ट 50 रुपये है, या जो भी आप कॉस्ट रख रहे हैं, तो वो खुशी खुशी ले भी जाएंगे। और जब ख़राब हो जाएगा तो वो फेंक भी सकते हैं, उनको तब उतना कष्ट नहीं होगा। आप किसी को ये गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये मैंने इस पर्पस से ये सारे पिलो बनाए हैं। अभी 3-4 मेरे पिलो ड्राइंग रूम में रखे हैं, जो मैंने बेंगलोर में जिसका वीडियो बना के डाला था वो कुछ दूसरे स्टाइल में बने थे। तो ये था आज का हमारा वीडियो। तो उम्मीद है आप लोगों को यूज़फुल लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल ब्यूटीफुल लेकर आएगी। नमस्कार।